हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बौद्ध धर्म और इसके आगे की हिस्ट्री सीक्वेंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म 563 से 483 बीसी तक रहा था। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का माना गया है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सबसे पहले ये वही व्यक्ति थे जिनकी सबसे पहले मूर्ति रूप में पूजा हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म 583 बीसी में हुआ था और 80 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी कि मृत्यु। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर के देवरिया जिले में। ये शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। गौतमी वह स्त्री थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। जब इनकी माता 7 दिन बाद ही इनके जन्म से 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध के बेटे का नाम था राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा और इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके महात्मा बुद्ध द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे जब ये घर से निकले थे। पहले बूढ़े व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, सन्यासी और चौथा शव यात्रा, जिनको देखकर ही इनके मन में यह दुख प्रकट हुआ था कि क्या यही जीवन है। इसीलिए इन्होंने घर का त्याग किया था। इनके गुरु का नाम था अलारकराम। 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने घर छोड़ा तो इन्होंने अलारकराम को अपना गुरु बनाया था। इनके सारथी का नाम था चाण। ये कंथक नामक घोड़े पर बैठ के घर से निकले थे और इनके सारथी थे चाण। ज्ञान प्राप्ति, 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की थी और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 8वें दिन। बोधि वृक्ष आगे जाकर शशांक ने कटवा दिया था। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक व उनके नाम। घटना, जब इनको ये गर्भ में पड़े तो उसका प्रतीक हाथी को माना गया है। जन्म को कमल के फूल व बैल से माना गया है। यौवन सांड से माना गया है। गृह त्याग घोड़े से माना गया है, जिसको महानिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को प्रतीक माना गया है और महानिर्वाण कहा गया है। उपदेश, इसका प्रतीक चक्र को माना गया है और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मृत्यु, स्तूप को इसका प्रतीक माना गया है और महापरिनिर्वाण कहा गया है। सर्वप्रथम उपदेश, श्रावस्ती सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, जो कि 5 ब्राह्मणों को दिए थे। साहित्य, बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक कहा गया है, जिसमें 3 पिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सूत पिटक को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहा गया है, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध की 4 महासंगतियाँ हुई हैं। जो सबसे पहली महासंगति 483 बीसी में हुई थी अजातशत्रु के काल में और राजगृह नामक स्थान पर, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई 383 बीसी कालाशोक के काल में, स्थान वैशाली और अध्यक्ष थे साबक नीर। तीसरी महासंगति हुई थी 250 बीसी अशोक के काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पोतेस। चौथी महासंगति 78 एडी में कनिष्क के काल में कुंडलवल नामक स्थान पर वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे थे। अब यहाँ पे 78 एडी आ गया है, बिफोर क्राइस्ट का टाइम यहाँ ख़त्म हो गया है। द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा गया है और महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति कनिष्क ने ही बनवाई। महात्मा बुद्ध की 5वीं बैठक भी हुई थी। इसको महासंगति या बैठक कुछ भी कह सकते हैं, जो कि हर्षवर्धन के काल में 642 एडी में हुई थी और हर्षवर्धन की अध्यक्षता ह्वेन सांग ने की थी।
जो कि कन्नौज में हुई थी। ह्वेनसांग दूसरा चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के काल में आया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले राजा थे बिंबिसार, दूसरे राजा अशोक जो कि सबसे फेमस हुए। अशोक का बेटा महेंद्र, 2 बेटी संघमित्रा, चारुमित्रा। अब महेंद्र और संघमित्रा सर्वप्रथम श्रीलंका गए थे महात्मा बुद्ध का प्रचार करने के लिए, और चारुमित्रा नेपाल गई थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे जो पहली महिला थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। दूसरी थी गौतमी की ही पुत्री नंदा। तीसरी महिला थी क्षेमा आम्रपाली, और चौथी महिला थी यशोधरा यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी। महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति नहीं थी, वो अनुमति इन्हें आनंद द्वारा दिलवाई गई थी। स्तूप महात्मा बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची महाराष्ट्र में है जो कि अशोक ने बनवाए हैं, और सबसे ऊंचा स्तूप है वैशाली बिहार में। महात्मा बुद्ध की 2 शाखाएं थी, हीनयान महायान। हीनयान वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ऐसे ही फॉलो किया जैसे कि उन्होंने दिए थे, और महायान में वह व्यक्ति आए जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा की। जब बौद्ध धर्म की चौथी महासंगति हुई थी कनिष्क के काल में 78 एडी में कुंडलवन में हुई थी, और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। तब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की मूर्ति शैली सर्वाधिक गांधार शैली में है, लेकिन जो इनकी सबसे पहली मूर्ति की शैली है वो है मथुरा शैली में। महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जापान में महात्मा बुद्ध का प्रचार शांतनु नाम के राजा ने किया था। बौद्ध धर्म के अभिलेखों की भाषा यूनानी भाषा है। कैंटोन एक अभिलेख है जिस पर यूनानी भाषा में बौद्ध धर्म की जिक्र किया गया है। जातक कथाएं 519 हैं जिसमें महात्मा बुद्ध की जानकारी मिलती है, या हम कह सकते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की जानकारी देने वाले स्रोत हैं। महात्मा बुद्ध की उपदेशों की भाषा पाली भाषा है। आहत सिक्के बौद्ध धर्म में ही मिले थे जो कि सबसे प्राचीन सिक्के माने गए हैं। अष्टांगिक बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की विधि को उपसंपदा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी, और आगे इसी प्रकार की सीक्वेंस में जानकारी लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।